क्या मामला था, किस तरह का मसला है और अब तक क्या हुआ है इस पर? जी बिल्कुल, ये फजल अली साहब ने एक प्लाट खरीदा था 2007 में 10 मरले का। खयाबान अली हाउसिंग स्कीम है एक, जो मलकियत थी सकीना बीबी की। ये टोटल इस स्कीम का जो रकबा था वो 1022 किनाल 15 मरले था, खाता नंबर 2 से। फजल अली साहब ने एक 10 मरले का प्लाट खरीदा था 2007 में। इन्होंने रजिस्ट्री तो की, लेकिन इस का जो इंतकाल है वो ये ना करवा सके। शायद कोई वजूहात थी जिस वजह से ये उस वक्त ना करवा सके। सकीना बीबी जो थी उनका एक बेटा है इकबाल मुस्तफा, जिसे उन्होंने टारनी दिया हुआ था और उसके जरिए इन्होंने जो है ये 10 मरले का प्लाट खरीदा था। और इस दौरान जो है वो इकबाल मुस्तफा जो है वो भी वफात पा गया और 1 साल बाद उनकी वालदा जो सकीना बीबी थी वो भी वफात पा गई थी। इसके बाद ये विरासती रकबा उनकी एक बेटा और 2 बेटियों के जो है वो नाम मुंतकिल हुआ। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि लास्ट टाइम जो पिछली हुकूमत दौरे हुकूमत में ये टोटल जो हाउसिंग स्कीमें थी, इनके अंदर मुश्तरका खाते जो थे, जो लोग इनको बेच देते थे दूसरे लोगों को, एक भाई बेच देता था, बहनें नहीं बेचती थी, इस तरीके से ये मामला चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इन तमाम जो हाउसिंग स्कीमें थी मुश्तरका खातों की, उनके खेवट ब्लॉक कर दिए थे और वो सूरत हाल इसी तरीके से आ रही है अब तक। लास्ट टाइम जब हमने इस पर काम किया तो मेरी बात हुई थी, यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं रिटायर्ड कैप्टन रिजवान कदीर साहब, तो उन्होंने कहा था जी हमारे पास ये केस चल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशनें जमा करवाई हुई हैं और इस दौरान जो है वो अब जो पेशी है वो 17/12/2018 को है, जो अगली पेशी है। इस पेशी में हो सकता है कि कोई फैसला ऐसा हो जाए तो ये खेवट जो है अनब्लॉक कर दिए जाए। तो इस दौरान जब ये अनब्लॉक होंगे तो उस वक्त जो है वो इनका इंतकाल जो है वो दर्ज हो सकता है। अच्छा, इस पर मुझे याद है खातून ऑफिसर थी प्रोग्राम में, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा, जिनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो बस 2-4 दिन में मामला हल हो जाएगा। कुछ ऐसी बात हुई थी? जी बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन थी, लेकिन फिर इस दौरान इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन के दौरान जो है वो फिर मामला जो है वो खटाई में पड़ गए। तो वो खातून असिस्टेंट कमिश्नर थी बहावलपुर की। अब जो मौजूदा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये सीट खाली थी उस वक्त, अब इस पर तैनात हो चुके हैं यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, और उन्होंने इसका फैसला करना है। और इसकी जो पेशी दी हुई है वो 17/12/2018 की है। अब इस पेशी पर अगर फैसला हो जाता है तो आसानी के साथ जो है वो फजल अली साहब जो है अपना प्लाट इंतकाल करवा सकते हैं। 17 दिसंबर को पेशी है जी। जी अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो नए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए हैं रेवेन्यू के, इन्होंने क्या इस मामले में अब तक किया क्या है? जी इसमें अभी तक तो कोई सामने कोई नुमाया जो है फॉलो अप नहीं आ सका और नुमाया को फैसला भी नहीं आ सका, क्योंकि ये जो रकबा है 1022 कनाल 15 मरले, इसमें और भी बहुत सारे मुतासरा लोग हैं जो उस वक्त जो है वो इंतकाल नहीं करवा सके थे। उन लोगों और ने ये टेक्निकल रीजन क्या थे जिसकी वजह से इनके इंतकाल नहीं हो पा रहे इस जमीन पर? इसमें जो सूरत हाल सामने आई है वो असल इसमें ये है कि मुश्तरका खाते जो होते हैं ना, उसमें अगर वारिस जो मेन असल वारिस है वो जब फौत हो जाता है तो उनके बेटे बेटियां या पोते होते हैं तो वो मुश्तरका खाते से जमीनें बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें जो हाउसिंग स्कीमों में जो प्लाट बनाए जाते हैं, उन प्लाटों में जो रोड और जो रखे हुए होते हैं पार्क और मसाजिद की जगह, वो भी मुश्तरका खातों में बेच दी जाती है। और जब वो इंतकाल के लिए जाते हैं, जब वहां पर फिर ये मामला खड़े हो जाते हैं, जब पटवारी साहबान कहते हैं कि ये किस खाते में से है, इसका मुस्ततील क्या है, इसका खाता नंबर कितना है, तो वहां पर मामला खड़े होते हैं, जिस वजह से फिर वो मामला जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाते हैं।